हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीकेंड मॉर्निंग। यहाँ पर ग्रीस में रहते हुए हमारी वीकेंड मॉर्निंग्स कैसी होती हैं, रियलिस्टिक सी जो है ना वीकेंड मॉर्निंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी हम जा रहे थे नाश्ता करने के लिए, पाकिस्तानी देसी नाश्ता हलवा पूड़ी का। और उसके बाद हमें जाना है एशियन बाज़ार, पाकिस्तानी मार्केट है यहाँ पर। वहाँ जाते हैं तो लगता है जैसे ना पाकिस्तान किसी मार्केट में आ गए हैं। तो ये रही बेकरी, और हमें यहाँ पर आने के लिए ना 1 आवर ट्रैवल करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स होते हैं। अगर रश वाला टाइम हो तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है, वरना 45 मिनट्स तो लग ही जाते हैं हमें। और बस हमें नाश्ता करना होता है तो फिर हम इतनी दूर ट्रैवल करते हैं। और यहाँ से ना 10-15 मिनट की ड्राइव पर ही ना एशियन बाज़ार है, उसे अमोनिया बोलते हैं। तो वहाँ भी जाना है, मैंने वो भी आपको विज़िट करवाना है। तो यहाँ पर ना पार्किंग का भी थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि ये जो एरिया ना कंजस्टेड सा है, तो फिर हमें मुश्किल से पार्किंग मिली थी। तो हस्बैंड मुझे लस्सी देकर चले गए थे, अब वो लेने गए हैं हलवा पूड़ी में थोड़ा सा टाइम था तो फिर मुझे लस्सी दे गए थे। तो मैं और लोहा लस्सी इंजॉय कर रहे थे। फिर आ गई हमारी गर्मा गर्म हलवा पूड़ी। तो हम गाड़ी में बैठ के ही खाते हैं, बिकॉज़ शॉप पे ना ऐसे कोई इन्होंने सीटिंग का अरेंजमेंट नहीं किया हुआ है, तो फिर हम गाड़ी में खाते हैं बैठ के। तो ये हमारा नाश्ता थोड़ा सा बच गया था, तो अब मैं इसे घर ले जाऊँगी, किसी और टाइम हम लोग खा लेंगे। तो हस्बैंड अभी गए थे, लेकर आए हैं पेस्ट्रीज़ और जलेबी और नमक पारे। तो ये चीज़ें जब भी हम आते हैं तो ले जाते हैं। तो पेस्ट्रीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज़ पाकिस्तान में बहुत शौक से खाती थी। तो यहाँ पर जो इनकी बेकरीज़ है ना, वहाँ पर ऐसी नहीं मिलती हैं, ठीक। तो हम पाकिस्तानी हैं, हमारा वो टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है, तो फिर मुझे तो वैसा ही टेस्ट चाहिए होता है, तो फिर यहाँ पर वैसे ही मिलती हैं। तो ये सारा एशियन बाज़ार है, यहाँ से आपको सारी पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाएंगी, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, और पाकिस्तानी खाने आपको हर तरह के मिल जाएंगे। सब्ज़ियाँ पाकिस्तानी सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो सब्ज़ियाँ तो खैर यहाँ से नहीं लेती हूँ, क्योंकि घर से बहुत दूर है। तो घर के पास लीडल है, वहीं से लेती हूँ। बट कुछ चीज़ें हैं लाइक चिकन गोश्त हो गया, और ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो यहीं से मिलती हैं, तो फिर हम यहाँ से लेते हैं। तो अभी हस्बैंड गए हुए थे खाना लेने के लिए। यहाँ पे एक पाक टिक्का रेस्टोरेंट है, वहाँ से पाकिस्तानी फूड मिलता है। लाइक तमाम खाने वहाँ मिल जाते हैं ना, सब्ज़ी भी होती है, गोश्त होता है, पाए, चने, समोसे, हर चीज़ मिलती है। तो फिर अभी हम यहाँ से ना बल्क में नान भी ले जाते हैं, जो कि मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। मेरे बच्चों को नान बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो फिर जब उन्हें खाना होता है फिर मैं गर्म कर देती हूँ ना। तो बस नान लिए थे यहाँ से, आलू वाले नान लिए थे, और पाए का सालन लिया था, गोश्त का सालन लिया था। तो बस आज का जो है ना डिनर और लंच जो है ना वो हम लोग यहाँ से बाई कर लिया हम लोगों ने। तो बस हस्बैंड दिखाए थे मुझे, कह रहे थे कि कोई शॉप बता रहे थे ना कि ये शॉप है, यहाँ से हम ये भी बाई कर सकते हैं। तो बर्गर, शामी बर्गर जो पाकिस्तानी होता है ना, वो भी यहीं से मिलता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि दिल चाहता है ना गरम गरम समोसा चाट हो, तो इवन रात के 8 बज रहे हो या 9 बज रहे हो, तो फिर हस्बैंड ले आते हैं। जब क्रेविंग हो रही होती है तो फिर यहाँ से समोसा चाट खाने आती हूँ मैं। और भी वापसी पे वहाँ से बेकरी से पेस्ट्री खा लेते हैं मीठे में। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग ना बस उठते हैं कि लेट्स गो, अब खाने चलते हैं। तो ये सारा बाज़ार है, यहाँ से ना पाकिस्तानी वाइब्स भी आती हैं थोड़ी सी। और कुछ ऐसी शॉप्स हैं जैसे करियाना स्टोर लग रहे होते हैं, और इस तरह की चीज़ें। अब ये ऐसी शॉप थी, यहाँ पर कंबल वगैरह थे, हैंग हुए हुए थे, जैसे पाकिस्तान में होते हैं लोकल मार्केट्स में ना, वैसे सेम। और ये हेयर ड्रेसर की शॉप थी, आई थिंक ये इंडियन शॉप है। तो अच्छा, यहाँ पर दीवारों में जितनी भी आपको आर्ट दिखेगा ना, यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ का ना आर्ट मोस्टली ऐसे एरियाज़ में ना ऐसा आर्ट देखने को मिलता है। तो बस ये सारा बाज़ार है, तो ये मैं आप सबके लिए कैप्चर करी थी कि आपको दिखाऊंगी। और ये देखें, ये ऐसे ना जैसे पाकिस्तानी बाज़ार होते हैं जहाँ बर्तन मिलते हैं, सेम वैसी शॉप है। तो ये शॉप देखकर तो मुझे ना पाकिस्तान के कुछ ऐसे बाज़ार होते थे, हम बचपन में जाते थे, सेम मुझे ना वैसी वाइब्स आती हैं कि मैं वहाँ पर आ गई हूँ। तो यहाँ पे कुछ मैट्स वगैरह हैंग हुए हुए थे। तो ये ना यहाँ का लोकल और बहुत पुराना बाज़ार है, तो यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी शॉप्स हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो वैसे ना ये एरिया इतना सेफ़ कंसिडर नहीं किया जाता है, तो मुझे तो डर लगता है, मैं तो गाड़ी से कम ही उतरती हूँ। तो वैसे यहाँ के लोगों में भी, और वैसे पाकिस्तानी खुद भी उस बाज़ार को ना चोर बाज़ार कहते हैं ना ऐसे। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं है, बट वहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स वगैरह होते रहते हैं। और यहाँ के लोगों में भी ना वो एरिया को इतना ज़्यादा अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है। बट हम लोग को जाना पड़ता है, बिकॉज़ हमें पाकिस्तानी फ़ूड खाना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वहीं से ही मिलती हैं, तो फिर हम चले जाते हैं। तो उस एरिया में ज़्यादा शॉप जो है वो पाकिस्तानी की हैं, इंडियन, बांग्लादेशी और चाइनीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। एंड ग्रीक तो ऑब्वियसली ग्रीस में है, तो उनकी भी शॉप्स हैं, बट ज़्यादा मार्केट्स ना पाकिस्तानी और इंडियंस और बांग्लादेश की हैं।
तो बस अब हम घर आ गए थे। अब बस मुझे था कि कुछ चीज़ों को समेटूँ, और जो ख़ास तौर पे बेकरी आइटम्स हैं वो काफ़ी देर से गाड़ी में पड़े हुए थे, तो फिर मुझे था कि मैं उनको फ्रिज में रखूँ। तो पहले मैं पेस्ट्रीज़ को देख रही थी कि उनकी कंडीशन ठीक है, और मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ, इसलिए भी मैं ओपन कर रही थी और मुझे अब खानी भी थी। तो मैंने आपको ना पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि मेरा जो दिल करता है मैं खाती हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं बहुत ओवर ईटिंग करती हूँ, नहीं। मतलब खाती मैं सब कुछ हूँ, बट मैं ध्यान रखती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कर रही होती हूँ, मैंने वीडियोज़ में भी शेयर की हैं। बट खाना अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा दिल चाहता है मैं खाती हूँ, बट इन मॉडरेट क्वांटिटी। तो बस अभी मैं हलवा लेके आई थी, वो मैंने फ्रीज़र में रखा है, और पेस्ट्रीज़ फ्रिज में रख रही थी। बाकी जो भी हमारा खाना हम लेकर आए थे उसको हम लोगों ने ना अभी रखना था कि हम लोग ना वो ख़राब ना हो जाए। वैसे तो मौसम ठंडा है, तो इतनी मुझे चीज़ों की फ़िक्र नहीं थी, बस बेकरी आइटम्स का था मुझे। और नमक पारे में लेके आती हूँ, मैंने चाय के साथ खाने होते हैं। एंड जलेबी बच्चों के लिए भी, और ख़ुद भी मैं कभी चाय के साथ ले लेती हूँ। तो चलें आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। रोटी खत्म किया आपने? ये दिखाओ। चिकन विंग्स है, और ये नान है। तो सिंपल नान लाई हूँ, कोई 12-13 इतने ही होंगे। और आलू वाले नान जो है मैं सुबह ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आई हूँ। मैं उस वहाँ पर आलू वाले नान और कीमा वाले नान भी मिलते हैं। तो आलू वाले नान लेके आई थी 3, तो वो फिर मैं कुछ फ्रीज़ कर लूँगी 1-2, बाकी सुबह नाश्ते के लिए रखूँगी। ये मटन कढ़ाई का सालन है, ये हस्बैंड अपने लिए लेकर आए थे, और ये साबुत मसाले हैं जो मैं वहाँ से लेकर आई थी। और यहाँ पे रोहा ने ना मिल्क गिरा दिया था, चॉकलेट मिल्क ना, तो वो हस्बैंड साफ़ कर रहे थे। तो मैं पेस्ट्री लेकर आई हुई थी, तो फिर मुझे था कि मैंने पेस्ट्री खानी है, तो फिर मैं वो खाने लगी थी। तो अभी मैं हाफ़ खाऊंगी। तो वैसे तो जब मैं हलवा पूड़ी खा के आती हूँ तो फिर या तो मैं चाय बनाती हूँ या कहवा बनाती हूँ। तो अभी मेरे सर में बहुत दर्द था, बट मैंने कहा चलो पहले पेस्ट्री खाते हैं फिर देखते हैं। बट मैं पेस्ट्री खाने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। बस मैं वो रेस्ट के चक्कर में मुझे नींद आ गई, फिर मैं सो गई। तो अभी जब मैं उठी हूँ तो 5 बज रहे थे। हम लोग कोई 2:30 बजे घर आए थे, तो उसके बाद फिर जो आधा घंटा जो चीज़ें समेटी हैं, फिर मैं सोने चली गई। तो मैं उठी हूँ, तो फिर हस्बैंड जो थे वो किचन में डिश वॉशिंग कर रहे थे। फिर मैंने कहा चलो मैं चाय बनाती हूँ, बिकॉज सर दर्द अभी भी ठीक नहीं हुई थी। तो हमें ना बाहर भी काफ़ी टाइम लग गया था, हम लोग 10 बजे से गए हुए 2:30 बजे घर आए थे। तो ऑलमोस्ट हाफ डे तो हमारा वहीं लग गया था। तो ये थी हमारी सुबह की रूटीन वीकेंड की। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।